बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। आज की इस वीडियो में आपको काबली चने की दो ऑथेंटिक वीडियोस मिलेंगी। काबली चना पुलाव या नाश्ते वाले काबली चने। इन रेसिपीज को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको इससे रिलेटेड कोई भी मजीद वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इन रेसिपीज को जरूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो मुझसे जरूर शेयर करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी देगी चना पुलाव। देग वाले इसे पकाते हुए ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उनका पुलाव घर वाले पुलाव से बहुत मुख्तलिफ होता है। आप देख सकते हैं एक एक दाना चावल का खिला खिला है। इसमें कुछ मखसूस अज्जा ऐसे डाले जाते हैं जो कि हम रूटीन में आम घर में पकाते हुए इसमें ऐड नहीं करते हैं। वो कौन से अज्जा हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो फर्स्ट टिप है, आपने जो भी बर्तन लेना है वो आपने चावलों के हिसाब से थोड़ा सा खुला लेना है ताकि चावल खिले खिले से बने। अगर चावलों के हिसाब से आपका बर्तन बिल्कुल इतना ही होगा कि उसमें बिल्कुल चावल फिट आ रहे हैं तो आपके चावल कभी भी खिले खिले नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मैं बना रही हूँ 3 गिलास चावल, ये तकरीबन 3 पाव के करीब हैं। उस हिसाब से मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और ऑयल 1 कप से 3 से 4 चम्मच कम है, ठीक है। लेकिन ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि देग वाले हमेशा चावल घी में बनाते हैं, ऑयल में नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के, बारीक बारीक सा उनको मैंने चॉप कर लिया है लंबे रुख में। अब दरमियानी आंच पे हमने इसे ब्राउन होने तक पकाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छा सा कलर प्याज पे आ चुका है, बिल्कुल जले हुए नहीं है, ये बहुत अच्छा सा नाइस सा गोल्डन ब्राउन कलर है। अब 4 से 5 मसाले ऐसे हैं जो कि हम घर में ऐड नहीं करते हैं, देग वाले ऐड करते हैं। फ्राइंग करते हैं वो क्या करते हैं, 2 अज्जा इसमें ज़रूर ऐड करते हैं। लेमन को स्लाइस करके ऐड करते हैं और 2 से 3 चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें इमली ली है, ये भी आपने फ्राइंग के वक्त ही ऐड करनी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वांटिटी आपने चावलों के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है। छोटा सा मैंने लीमू लिया है 3 गिलास के हिसाब से। अगर आप जिस बात की रो में आके ज़्यादा लेमन इसमें ऐड कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए इस तरह से चावल आपके कड़वे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चम्मच के हिसाब से अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है, हल्का सा ही इमली को और लीमू को इसमें भूनने के बाद। अच्छा, आज मैंने फ्रेशली चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन ऐड नहीं किया है, फ्रीज़ किया हुआ था मेरे पास, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। लेकिन मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि हर सब्ज़ी में, हर हांडी में फ्रेश चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन ऐड करूँ। अब इसे हमने प्याज के साथ तब तक भूनना है जब तक कि लहसुन की जो कच्ची सी खुशबू है वो ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है। देग वाला कोई भी खाना हो, चाहे वो चावल हो या कोई सालन हो, इसकी जो भुनाई होती है ये बहुत अहम होती है। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि इसमें हल्का सा जलने वाला इफेक्ट आ रहा है तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और दोबारा से इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। तो बस मुझे भी जब लगा अदरक और लहसुन जल ना जाए तो मैंने 3 से 4 चम्मच के हिसाब से पानी ऐड किया है इसमें, हल्का सा उसे भूना है। उसके बाद इसमें टमाटर ऐड किए हैं। तो इस पॉइंट पे टमाटर मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के। अच्छा, तो यही है कि आप इसका छिलका उतार लें, लेकिन देग वाले क्या करते हैं वो इसका छिलका नहीं उतारते हैं। छिलका जो होता है वो हमारी किडनी के लिए अच्छा नहीं होता है। टमाटर को जस्ट 1 मिनट ही मैंने भूना है। उसके बाद इसमें साबुत मसाले डालेंगे। 2 चम्मच साबुत जीरा है, 10 से 12 काली मिर्चें हैं साबुत, 2 पीसीस जावित्री के लिए हैं, आधा चम्मच मैंने जायफल का लिया है, 10 से 12 अदद लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची, 1 स्टार सीड है और 2 बड़ी वाली स्टिक्स मैंने यहाँ पे दालचीनी की ली हैं। अमूमन घर में तमाम मसाले ऐड किए जाते हैं, जस्ट जायफल और जावित्री ऐड नहीं की जाती है। और अक्सर लोगों को तो स्टार सीड, जिसे बादियान का फूल कहा जाता है, उसके बारे में इल्म ही नहीं है कि ये 3 मसाले भी गरम मसाले में ऐड होते हैं। और ये 3 मसाले ऐसे हैं जो कि देग वाले ज़रूर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जब अच्छी तरह से प्याज नरम हो चुका है, टमाटर अच्छी तरह से अपना पानी खुश्क कर चुका है, उसके बाद हमने इसमें दही ऐड करनी है। दही यहाँ पे मैंने आधा कप के हिसाब से ऐड की है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं है और बहुत अच्छी तरह से मैंने इसमें फेंट के ऐड किया है। अगर आप फेंटेंगे नहीं तो इसमें फुटकड़ियाँ बन जाएंगी जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। जिस चीज़ में भी आपने दही ऐड करना होता है उस पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो कर देना होता है। उसके बाद जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ये, तो हमने चूल्हे की आंच को नॉर्मल कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास क्रश्ड अचार है, ये मार्केट से बहुत ईजिली अवेलेबल है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो घर में जो आम अचार होता है उसे आपने कांटे की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है, उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। ये भी पुलाव को देगी इफेक्ट देने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये थे कुछ साबुत और खड़े मिसाले। अब बाकी अज्जा इसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे 3 गिलास के हिसाब से मैंने 3 चम्मच छोटे वाले, आप टीस्पून कह सकते हैं, उनको ऐड किए, ठीक है।
और आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड स्पून है जो कि हर जार में मौजूद होता है। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर लिया है। देग वाले इसमें चाइनीज़ साल्ट भी ऐड करते हैं और सम टाइम इसमें क्यूब्स भी ऐड करते हैं। तो सब्ज़ मिर्च हमने इसमें ऑलरेडी ऐड की है। इसमें मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही छोटे वाला मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। इंशाल्लाह इन तमाम अज्जा को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। इन तमाम मसालों को भी अच्छी तरह से हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी इसकी रेडी हो चुकी है। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने चने ऐड करने हैं। अगर आपके चने थोड़े से खड़े खड़े से उबले हुए हैं, मैंने क्योंकि चनों को मुकम्मल तौर पे उबाल लिया था, एक कन्नी कच्ची नहीं रखी है उसमें, इसलिए मैं बाद में ऐड करूँगी। इस पॉइंट पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसमें, ठीक है। और 3 गिलास अगर चावल थे तो मैंने यहाँ पे 4.5 गिलास लिए हैं, और ये वही गिलास है जिससे मैंने चावलों को मैयर किया था। साथ ही साथ इसमें पुदीना ऐड करेंगे मुट्ठी भर, और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें ऐड की है दरमियान से कट लगा के। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च मैंने पहले भी ऐड की थी जब हमने इमली को और लीमू को अच्छी तरह से भुनाई की थी। आप यकीन करें पुदीना जब बॉयल होता है पानी के साथ तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। और अगर आपके घर की थोड़ी सी खिड़की कहीं से खुली रह गई है तो मोहल्ले वालों को भी पता चल जाता है कि आज घर में कुछ स्पेशल बन रहा है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावल यहाँ पे मैंने कच्ची बासमती के लिए हैं, और इसे मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो दिया था। अगर आपने सेला चावल लेने हैं तो आपने उन्हें 3 से 4 घंटे के लिए पहले भिगोना होता है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं हिलाना है। आपने देखा मैंने हल्का सा जस्ट इनको डिप किया है। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है। अब हम इसे कवर कर देंगे तब तक जब तक पानी में अच्छा सा उबाल नहीं आने लगेगा। तो आपने देखा 2 से 3 मिनट में ही अच्छा सा उबाल जब आ जाएगा तो हमने इस तरह से चावलों की मिक्सिंग करनी है। गोल गोल चम्मच कभी भी चावलों में नहीं हिलाते हैं वरना चावल का दाना टूट जाता है। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसे कवर करेंगे। तो 5 से 7 मिनट में चावलों का तकरीबन आधा पानी खुश्क हो चुका है। इसमें मैंने 6 से 7 अदद आलू बुखारे ऐड किए हैं अच्छी तरह से धोने के बाद, और साथ ही साथ इसमें चने ऐड कर दिए हैं। चने मैंने यहाँ पे उबले हुए लिए हैं, तकरीबन ये 2 से 2.5 कप हैं। मुझे आलू बुखारा बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बिरयानी हो चाहे वो पुलाव हो। आप में से किस किस को खुश्क आलू बुखारा अच्छा लगता है पुलाव में, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो अगर आप चिकन का देगी पुलाव भी सीखना चाहते हैं मेरे तरीके से तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। बहुत मेहनत लगती है हम हाउस वाइफ्स की एक छोटी सी वीडियो आपके सामने लाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे दोबारा कवर किया है 5 से 7 मिनट के लिए, और आपने देखा है अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। अक्सर लोग इस पॉइंट पे चावलों को दम पे लगा देते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे चावलों को दम पे लगाना चाहते हैं तो आपने इसके नीचे तवा ज़रूर रखना है देगची के नीचे। उसके बाद आपने हल्की आंच पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगाना है। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा पानी इसका खुश्क करूँगी, उसके बाद इसे दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने का तरीका हर एक का डिफरेंट होता है, लेकिन आज क्योंकि आपके साथ देगी पुलाव की रेसिपी शेयर हो रही है तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बिल्कुल वही तरीका शेयर करूँगी जो कि बचपन से मैं अपने घर में भी देखती आ रही हूँ, और देग वाले भी बिल्कुल ऐसे ही चावलों को दम पे लगाते हैं। तो आपने देखा इसमें आपको लग रहा होगा कि चावल बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, लेकिन इसमें हल्की सी सिजलिंग आपको लगेगी जिसमें हल्का सा पानी होगा पैंदे में। तो इस पॉइंट पे हमने दम पे लगाना है। कोई भी कॉटन का कपड़ा आपने लेना है किचन वाला, उसे अच्छी तरह से गीला करने के बाद आपने निचोड़ लेना है और इस तरह से इसके ढक्कन को कवर कर देना है, और चूल्हे की आंच को इंतहाई स्लो कर देना है। आप चाहें तो इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तवे के बगैर ही इसको लगाती हूँ दम पे, क्योंकि जिसका पेंदा है देगची का वो अच्छा खासा मोटा है और इसका जो ढक्कन है ये भी हैवी है और मुझे कोई भी वेट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके देगची का जो ढक्कन है वो बहुत हल्का है तो आप इसके ऊपर भी कोई वेट रख सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पे मैंने इसे दम पे लगाया था। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दाना इसका खिला हुआ है और मुकम्मल तौर पे इसका जो दाना है ये गला हुआ है। मैं अभी आपको चेक भी करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, किसी वजह से भी अगर आपको लगे कि चावल अच्छी तरह से गले नहीं है, अभी एक कन्नी इसकी कच्ची है, तो आपने क्या करना है, पानी का हल्का सा छींटा इन्हें दोबारा मारना है और दोबारा इसे 5 से 6 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो चावल का दाना आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे गला हुआ है और खाने में ये इस कदर टेस्टी हैं कि आप देग वाले पुलाव को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए, हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ते वाले लाहौरी चने।
और ना तो हम इसमें क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ना ही दही का इस्तेमाल करेंगे, ना दूध का इस्तेमाल करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें मसाले ऐड होंगे। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। इंशाल्लाह आप इसे झटपट 10 मिनट में ही रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका नाश्ते में ये चने खाने का दिल करेगा, आप इसे बाहर से बिल्कुल भी नहीं मंगवाएंगे। ये इतनी आसान और इतनी टेस्टी रेसिपी है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे सॉस पैन में मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था। जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पे आया है, मैंने इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। ये 3 दरमियाने साइज़ के प्याज थे। अच्छा, ये रेसिपी आम रेसिपी से थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपको थोड़ी सी डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी। इंशाल्लाह अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हो गया है इन्हें उबलते हुए। इतनी देर में ये गलेंगे नहीं बल्कि थोड़े से नरम होंगे। बस चूल्हे की आंच को हमने बंद कर देना है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्राइंडिंग जग में डाल के जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होंगे ना, तभी आपने इसे ग्राइंडिंग जग में डालना है। इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है तो इसकी एक अच्छी सी पेस्ट सी बन जाएगी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी निकाल के मैंने इसका पेस्ट रेडी करके साइड पे रख दिया था। अब मैंने पैन लिया है, इसमें ऐड करेंगे सरसों का ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैं क्योंकि अक्सर कुकिंग सरसों के तेल में या देसी घी में करती हूँ, इसलिए मैं वही ले रही हूँ यहाँ पे। इसमें मैंने ऐड किया है 1 से 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही मैंने इसमें 2 सब्ज़ मिर्चों को भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। अब इसे हमने इतना भूनना है कि लहसुन की अच्छी सी खुशबू इसमें उठने लगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर। इससे ज़्यादा मसाले अभी इस पॉइंट पे हमने इसमें ऐड नहीं करने हैं। बस 4 से 5 सेकेंड ही हमने इन दोनों मसालों को भूनना है। उसके बाद हमने जो प्याज की पेस्ट ऐड करके रखी हुई है साइड पे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, किसी किसी पॉइंट पे मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और कम वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो इस पॉइंट पे अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ नई मालूमात मिली हैं तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और नई नई वीडियोज़ और नई नई रेसिपीज़ आप तक लाने के लिए हमें मज़ीद हिम्मत मिलती है। ठीक है, अब प्याज की पेस्ट को अच्छी तरह से हमने भूनना है यहाँ तक कि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद 3 से 4 चम्मच चने लेके, उबले हुए चने हैं ये, अच्छी तरह से मैंने उसको मैश कर लिया है फोर्क की मदद से, कांटे की मदद से, और वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये कितनी क्वांटिटी है। तो ये पूरे 4 चम्मच ही बनते हैं और ये चम्मच कोई मेजरिंग स्पून नहीं है, ये वही चम्मच है जिससे हम चावल वगैरह घर में खाते हैं। ठीक है, तो प्याज को अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट आपने पहले भूनना है। उसके बाद आपने ये चने ऐड करने हैं। अब चनों को भी हमने कच्चा नहीं रहने देना है बल्कि अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद आपने इसमें या तो दही ऐड कर देना है या इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। मैंने यहाँ पे टमाटर की पेस्ट ली है। टमाटर का छिलका उतार के हमेशा टमाटर को यूज़ किया करें क्योंकि ये हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब हमने इसकी भुनाई तब तक करनी है जब तक टमाटर का जो पानी है ये अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता है। ढाबा स्टाइल जो चने बनाए जाते हैं उसमें दही इस्तेमाल की जाती है, लेकिन सम टाइम दही हमारे पास नहीं होता है तो उसका मुतबादल बेस्ट जो है वो टमाटर ही हैं। ठीक है, तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही इसकी कितनी अच्छी ग्रेवी आ चुकी है। इसके बाद हमने इसमें चने ऐड करने हैं। ये उबले हुए चने हैं मेरे पास। इनको आपने प्रॉपर तरीके से किस तरह से बॉयल करना है इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, चनों को अगर रात भर भिगो के रख दिया जाए मीठे सोडे के साथ, वो अच्छे खासे नरम हो जाते हैं और प्रेशर कुकर में जस्ट 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये गल जाते हैं। तो उबले हुए चने हैं क्योंकि इसलिए भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है। आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। बस बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। एक मसाला जाएगा वो हम एंड पे ऐड करेंगे। अब क्योंकि हमें इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपने जितनी ज़्यादा इसकी ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से ही इसमें पानी ऐड करना है। मैंने इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया था क्योंकि मुझे ये थोड़े से ज़्यादा ग्रेवी वाले अच्छे लगते हैं। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे हमने कवर कर देना है और हल्की आंच पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है, यहाँ तक कि आपके हिसाब से इसमें ग्रेवी एडजस्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे चनों को मैंने मुकम्मल तौर पे बॉयल किया था, कोई 1 या 2 कन्नी मैंने कच्चे नहीं रखे थे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे चने जब मुकम्मल तौर पे बॉयल होते हैं तो भी थोड़ा सा पानी 1 से 1.5 कप ऐड करने के बाद अगर आप इसे दम पे लगाते हैं तो ये डी शेप नहीं होते हैं, अपनी हैयत को बरकरार रखते हैं।
अब आपने बच्चों के हिसाब से इसमें मिर्ची ऐड करनी है। मैंने 2 अदद ऐड की हैं। अगर सब बड़े खाने वाले हैं घर में तो 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें आपने दरमियान में कट लगा के इसमें ऐड करनी है। जूलियन कट में जो कि लंबी कटी हुई अदरक होती है वो भी मैंने इसी पॉइंट पे ऐड की है और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसे जस्ट 2 मिनट के लिए दम पे लगाया था और आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ही अच्छी तरी आई है इस पे। ऑयल की क्वांटिटी मैं आपको बताना भूल गई। जो ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है वो आधे कप से थोड़ा सा 1-2 चम्मच ही कम होगा। चनों में हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में ही ऑयल जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयल को अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। तो आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कितनी ही अच्छी लुक आई है। आपने अक्सर देखा होगा ढाबे पे या रेडी पे जब आप चने लेने जाते हैं तो साथ में एक बड़ा सा पतीला रखा होता है जिसमें अलग से उन्होंने तरी तैयार की होती है, या फिर गोश्त का या चिकन का कोई भी उन्होंने सालन रेडी किया होता है, उसकी वो एक्स्ट्रा तरी रेडी करते हैं ताकि इस तरह से चने के साथ वो ऊपर से डाल के दें। उसका भी अलग ही टेस्ट आता है। लेकिन आप यकीन करें इन चनों का टेस्ट उनसे भी ज़्यादा अच्छा है। सर्विंग के वक्त आपने इस पर सब्ज़ कटी हुई जो मिर्च होती है बारीक बारीक वो भी ऐड कर देनी है, सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देना है और जूलियन कट में कटी हुई अदरक भी ऐड कर देनी है। इस तरह से इसका टेस्ट और लुक दोनों ही दुबाला हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर जाया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। आपका हर कमेंट मैं बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई देने की जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में है तो आपने बिला झिझक मुझसे ज़रूर पूछना है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगी। मेरे चैनल पर जिनके रेगुलर कमेंट आते हैं उनमें खान कुजीन शामिल हैं, लाइफ विद अरहम शहजाद शामिल हैं, राशिद अहमद भी मेरे रेगुलर कमेंट करने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनमें चटपटे पकवान और मानीज़ किचन शामिल हैं। इन सब की मैं तहे दिल से मशकूर हूँ क्योंकि अपना टाइम निकाल के ना सिर्फ वो वीडियो को वॉच करते हैं बल्कि कमेंट भी करते हैं। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।